हाँ सॉरी स्टूडेंट। ओके, तो ये प्रेशर का फार्मूला हम याद रखेंगे, P इक्वल टू 2/3 NKE। यही फार्मूला हम हमेशा याद रखेंगे, जहाँ पर के क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर लिख लेंगे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। ये पूरे मॉलिक्यूल का एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। नंबर डेंसिटी हमने बता ही दिया था, स्मॉल n जो कि होता है कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर जो के ई आया है वो क्या आया है, 1/2 स्मॉल m VRMS का स्क्वायर, पता है ना। तो ये हमेशा याद रखेंगे, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये तो हो गया प्रेशर की बात। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है। टेम्परेचर के लिए क्या है, वी नो दैट, हमने पीछे के लेक्चर में देखा था कि जो प्रेशर था वो NKBT होता है, बताया था ना, फॉर आइडियल गैस हमने निकाला था, P इक्वल टू NKBT, KB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। एक इक्वेशन हमको मिला 2/3 NKE, 2/3 NKE, ठीक है। और एक हो गया NKBT, तो N से N कैंसिल, तो क्या बचेगा, T इक्वल टू 2/3 KB इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये भी रिमेंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिमेंबर दिस, ओके। जहाँ पर T टेम्परेचर है, इन केल्विन, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और KE एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, ना तो वो नंबर डेंसिटी पर, ना या किसी और चीज़ पर डिपेंड कर रही है। काइनेटिक एनर्जी सीधे टेम्परेचर पे। सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे पूरे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी हमने बताया आपको कि जब टेम्परेचर बढ़ता है या जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो वो XYZ डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये XYZ डायरेक्शन जो है ये तो ट्रांसलेशनल हो गया, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये ट्रांसलेशनल हो गया। और कैसे मूव कर सकते हैं, और रोटेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की, किसकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ, हिंदी में क्या बोलते हैं हमको मालूम नहीं है, तो हम इंग्लिश में ही बता रहे हैं, डिग्री ऑफ
फ्रीडम, जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल f से, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर गैस। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के द्वारा कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन पॉसिबल है। ठीक है, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल द्वारा या एटम द्वारा कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन पॉसिबल है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, कितना फ्रीली मूव कर सकता है, कहाँ कहाँ मूव कर सकता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो देख लो, द नंबर ऑफ independent motion that can be possessed by an atom or molecule। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के द्वारा कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन पॉसिबल हैं, ठीक है, पाया जाता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमारे पास गैस है। अब गैस जनरली कितने तरह की होती है, कैसी कैसी गैस होती है? कुछ गैसेज हैं जो मोनो एटॉमिक है, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, ये सब क्या है? मोनो एटॉमिक है। कुछ गैसेज हैं जो डायटॉमिक है। डायटॉमिक मतलब जैसे ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, ठीक है, ये सब क्या है? डायटॉमिक है। N2, ठीक है। कुछ गैसेज हैं जो ट्राई एटॉमिक हैं या पॉली एटॉमिक हैं। अब ट्राई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक जो है सेम है। पॉली एटॉमिक का मतलब होता है, पॉली एटॉमिक में दो है, एक लीनियर, नॉन लीनियर। तो हम बात करेंगे पॉली एटॉमिक लीनियर एंड पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर। इन सब की डिग्री ऑफ फ्रीडम की, कितने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और कितने टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे इन सब के। ठीक है, तो हमने मोशन की बात की, ठीक है, कि कैसे कैसे मोशन हो सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स के। तो ट्रांसलेशनल मोशन हो सकते हैं अलोंग द एक्सिस, और रोटेशनल मोशन हो सकते हैं, और एक वाइब्रेशनल मोशन। लेकिन वाइब्रेशनल मोशन हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम नेगलेक्ट मान चुके हैं। हमने एजम्पशन में बताया था कि वाइब्रेशन कारक जो भी एनर्जी होगी या जो भी मोशन होगा उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, हम बस काइनेटिक एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी नेगलेक्ट कर दी है, वो भी ज़ीरो ही होती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ गैस की और उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम की। टाइप ऑफ गैस और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो पहला गैस है मोनो एटॉमिक। जिसको मालूम नहीं है कि मोनो एटॉमिक क्या है, डायटॉमिक क्या है, वो धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते आदमी को पता चल जाएगा, सबको, आप सबको पता चल जाता है। तो मोनो एटॉमिक का मतलब सिंगल एटम वाले, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, ठीक है, ज़ेनान, रेडन, ये सब क्या है? मोनो एटॉमिक गैस है, आर्गन। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो ये तो पता ही है कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ट्रांसलेशनल का। और रोटेशनल में ये एक्सिस पे ही घूमता रहेगा, कोई डिस्टेंस नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन 0 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 फॉर रोटेशनल। तो इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएगा। डाया एटॉमिक की बात करें, डायटॉमिक गैस की बात करें तो ट्रांसलेशनल तो 3 होंगे और रोटेशनल 2 होंगे, तो टोटल 5। ठीक, फिर पॉलीएटॉमिक की बात करें, पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक।
पॉलीएटॉमिक लीनियर, पॉलीएटॉमिक लीनियर। तो 3 तो ट्रांसलेशनल होंगे ही, ठीक है, और 2 इसके भी रोटेशनल होते हैं, तो टोटल 5, ठीक। अब अगर बात करें पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, तो 3 तो होंगे ही ट्रांसलेशनल और इसके 3 रोटेशनल भी होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 6, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे हम कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, मतलब F टोटल, टोटल कितना है 3। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, मतलब टोटल 5, ठीक है। पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 6। लेकिन जब हम सेपरेट पूछेंगे कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इस गैस का और रोटेशनल कितना है इस गैस का, तो हम सेपरेट बताएंगे। लेकिन जब मैं पूछूंगा सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ या टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पता चल गया कि मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन के लिए, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन कोई भी मॉलिक्यूल कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, एक टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का मतलब है कोई भी चीज़ है वो सब में बराबर बटेगी, ठीक है। मतलब जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उन सब के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उन सब के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा। मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल के लिए जितनी एनर्जी होगी वही सेम एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल्स के लिए, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए होगा, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन। क्या कहता है ये, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम must have same amount of energy। मतलब सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, सेम मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए। सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम की ऊर्जा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर बात करें 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 1 मॉलिक्यूल, तो वो एनर्जी क्या आएगी, जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो क्या आएगी 1/2 kBT। क्या आएगी 1/2 kBT, ठीक है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए और एक मॉलिक्यूल का है। तो टोटल एनर्जी फॉर ऑल मॉलिक्यूल कितना आएगा, और F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, ठीक है, फॉर F डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल मॉलिक्यूल के लिए कितना आएगा, टोटल एनर्जी फॉर ऑल मॉलिक्यूल कितना आएगा F/2 kBT, ठीक है। आगे बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। बात करें अगर कि गैस की जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी कुछ नहीं है, सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी
ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो फॉर Na मॉलिक्यूल्स 1 मोल गैस के लिए क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी या इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, F/2 kBT/Na फॉर Na मॉलिक्यूल्स। लेकिन फॉर म्यू मॉलिक्यूल्स, फॉर म्यू मोल ऑफ गैस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, म्यू F/RT/2। ये याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी म्यू F/RT/2, ठीक है, फॉर म्यू मोल, ठीक है। यहाँ से R जो है वो पता ही है हमको, kBNA का बना, ये याद रखो, रिमेंबर K इक्वल टू म्यू F/RT/2। अब थोड़ा एक क्वेश्चन करेंगे, ये याद रखना क्या है, ठीक है। के काइनेटिक एनर्जी, म्यू मोल, ठीक है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। ये क्वेश्चन है JEE 2023 का, 2023 में है, कर रहा है क्या, गैस मिक्सचर consist of 2 moles of oxygen, 2 moles of oxygen and 4 moles of neon at temperature T, neglecting all vibrational modes. The total internal energy of system will be option A 4 RT, option B 16 RT, option C 8 RT, ऑप्शन डी 11 RT। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलता है गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ नियॉन। कह रहा है एक गैस का मिक्सचर है जिसके पास में 2 मोल ऑक्सीजन के हैं और 4 मोल नियॉन के हैं। इसका टेम्परेचर दोनों का T है, मिक्सर का टेम्परेचर क्या है, T है। करंट नेगलेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स। देखा आपके सिलेबस में वाइब्रेशनल मोड नहीं है, मतलब वाइब्रेशन का जो एनर्जी आएगी वो कंसीडर नहीं करना है, वो निगलेक्ट करना है, ठीक है। तो बोल रहा है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। सॉल्यूशन अभी हमने देखा था इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस या टोटल एनर्जी ऑफ द गैस क्या था, K इज इक्वल टू म्यू F/RT/2, ठीक है। तो ये मिक्सर है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस, और ये एक नियॉन गैस। म्यू की वैल्यू कितनी है, अगर ये 1 है ये 2 है तो म्यू 1 की वैल्यू कितनी है, 2 मोल,
टेम्परेचर T है इसका भी, और इसका में μ2 की वैल्यू कितनी है 4 मोल। टेम्परेचर कितना है T, दोनों का सेम है। ठीक है, अब हमको मालूम है कि ऑक्सीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। ऑक्सीजन क्या है O2, O2 मतलब डायटोमिक, डायटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3+2 कितनी है 5। ठीक, नियान, इसको F1 मान लेते हैं, नियान की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल 0 रोटेशनल मतलब 3। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो निकाल लो। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मतलब ऑक्सीजन की, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मतलब नियॉन की, दोनों की एनर्जी को ऐड कर देंगे तो वो टोटल एनर्जी आ जाएगी, या इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ नियॉन इज इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। KE1 इंटरनल एनर्जी ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, μ1 F1 RT सेम है दोनों का, बाई 2 प्लस μ2 F2 RT डिवाइडेड बाई 2। ठीक, μ1 कितना है 2, F1 कितना है 5, RT बाई 2 प्लस μ2 कितना है 4 हुए 3, RT बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल 2, या 5 RT प्लस 6 RT इज इक्वल टू 11 RT आ गया टोटल काइनेटिक एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी। यहाँ तक समझ में आया सबको, आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगर बात करें हम आगे, एक चीज़ है, हमने पीछे आपको बताया था अभी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, वो क्या होता है, तो इधर इस चैप्टर में 3 तरह की स्पीड है। कितने तरह की, 3 तरह की। जैसे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की कुछ खासियत है। जैसे मॉलिक्यूल की कुछ एक एवरेज स्पीड होगी, ठीक है, और एक स्पीड होगी जो ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स फॉलो करते होंगे। ठीक है, ज़्यादातर मतलब ज़्यादा लोग फॉलो करते होंगे उस स्पीड को, जिसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और एक होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब जो सबसे ज़्यादा स्पीड फास्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर 3 स्पीड की बात करेंगे। पहली है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, जिस लिख लो, जिस स्पीड को ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स फॉलो करते हैं। जैसे मान लो अगर 10 मॉलिक्यूल हैं, 10 में से 6 जो हैं वो एक ही तरह की स्पीड रखे हैं, तो उसको बोलेंगे कि 6 लोगों के पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब जिस स्पीड को ज़्यादा लोग ज़्यादा नंबर्स में फॉलो करें। ठीक है, तो वो क्या होता है, वी मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है,
इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, √2RT/m, ये पूरा रूट में है, ठीक है। VMP इक्वल टू √2RT/m, और R को क्या लिख सकते हैं, कबना, और कैपिटल M को क्या लिख सकते हैं, MNA, स्मॉल MNA। तो ये एक और टर्म में बन सकता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या बन सकता है, √2kBT/m, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। आर गैस कांस्टेंट, ठीक। टी टेम्परेचर, कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और स्मॉल m मास ऑफ गैस, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस, ठीक। ये हो गई मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये पता है ना, R=KB/NA होता है। इसको रिमेंबर रखना है, V मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इक्वल टू √2RT/M या 2kBT/m, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गई। इसी तरह से रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये हमने पीछे बता दिया था पहले ही, क्या होता है, VRMS इक्वल टू √3RT/m, ठीक है। M मॉलिक्यूलर मास, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। या एक और इसका है, पता ही है, VRMS स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस VN स्क्वायर/n, ये तो मालूम ही है ना। अब एक होती है एवरेज स्पीड, V एवरेज इक्वल टू √8RT/m, ये पूरा रूट में है, πm, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7, ठीक है। तो यहाँ पर तीन तरह की स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2RT/m, रूट मीन स्क्वायर स्पीड √3RT/m, और एवरेज स्पीड √8RT/m, ओके। एक मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड को लेकर के। मैक्सवेल ने एक ग्राफ बनाया था जिन्होंने एनालाइज किया इन तीनों स्पीड को लेकर के, तो उसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भरा, कुछ कर्व बना, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कभी कभी ये एग्ज़ाम में, नीट या जेई के एग्ज़ाम में एक कर्व दे करके पूछता है कि
कि मीन रूट मीन स्क्वायर स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या एवरेज स्पीड किधर किधर लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या है ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्पीड। तो मैक्सवेल ने एक ग्राफ बनाया, जो ग्राफ कैसा था, ये ग्राफ था कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन था। इस वाले लाइन पर मॉलिक्यूल का स्पीड है और इस वाली लाइन पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, विद गिवन स्पीड। ये जो पीक वाला पॉइंट है, कौन सा, एकदम पीक वाला पॉइंट, टॉप पे जो पॉइंट है, पीक वाला पॉइंट है, उसी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ज़्यादा नंबर्स में लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, इधर लिख लो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये स्पीड कौन सी है, वी मोस्ट प्रोबेबल, जो एकदम पीक वाली है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। ठीक है, एवरेज स्पीड इधर है, ये कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड। और जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, समवेयर हेयर इट विल लाई। ये कौन सी स्पीड है, RMS। तो कभी कभी एग्ज़ाम्स में एक ग्राफ दे देगा, डिस्ट्रीब्यूशन करो दे देगा स्पीड का, और पूछेगा कि ये कौन सी स्पीड है, पीक पर कौन सी स्पीड होती है, या इसके नीचे कौन सी स्पीड, या इसके और नीचे कौन सी स्पीड है, या क्या है, कैसे है, वो ग्राफ से क्वेश्चन पूछ देता है। या ग्राफ दे करके पूछेगा सबसे ज़्यादा नंबर्स में फॉलो करने वाली स्पीड कौन सी होती है। ठीक है, कौन सी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ से कर्व से देखें, तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वैसे वैसे मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ती जा रही है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल की स्पीड कम है, वी एवरेज की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा रूट मीन स्क्वायर की स्पीड है। तो इस कर्व से हम देख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर की स्पीड ज़्यादा, उससे कम एवरेज की, और सबसे कम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो सबसे कम होती है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, है समझ में, यहाँ तक तो सबको समझ में, आई होप सबको आ गया होगा समझ में। इस पर थोड़ा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद फिर हम एक दो क्वेश्चन करेंगे। फिर इसके बाद एक और पार्ट बनेगा इस वीडियो का, इस लेक्चर का, उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है the velocities of 10 particles in meter per second are 0, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6 and 9। तो पूछ रहा है
द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, सी 4, डी 9। सॉल्यूशन। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोला है, फार्मूला क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का, √2RT अपॉन एम, √2RT अपॉन एम। क्या तुम पागल हो? कहीं पर इसमें मॉलिक्यूलर मास या ऐसा गैस वगैरह कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो जनरल थिंकिंग, तो यहाँ पर फार्मूला का तो यूज़ होगा नहीं। जनरल थिंकिंग क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब क्या है? जो ज़्यादा नंबर्स में फॉलो हो, जो ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। जैसे 0 जो स्पीड है वो एक ही आदमी फॉलो कर रहा है, 2 जो है वो भी एक ही आदमी फॉलो कर रहा है, 3 वो भी एक आदमी, 4 जो है वो 3 आदमी फॉलो कर रहे हैं, 1 2 3 3 आदमी 4 स्पीड को फॉलो कर रहे हैं 4 मीटर प्रति सेकंड को, 2 आदमी 5 मीटर प्रति सेकंड को, 1 आदमी 6 मीटर प्रति सेकंड और 1 आदमी 9 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे ज़्यादा आदमी किसको फॉलो कर रहे हैं? 4 को। तो वी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू 4। ऑप्शन सी जनरल। दिमाग लगाओ, देखो फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, क्यों कहीं पे गैस वगैरह कुछ ऐसा दिया नहीं दिया, जनरल थिंकिंग है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब जिसको ज़्यादा लोग फॉलो करें। 0 मीटर प्रति सेकंड को एक आदमी, एक ही 0 है, एक आदमी फॉलो कर रहा है। 2 मीटर प्रति सेकंड को एक ही 2 है, पता है एक ही आदमी फॉलो कर रहा है। 3 मीटर प्रति सेकंड को एक ही 3 है, मतलब एक ही आदमी फॉलो कर रहा है। अब 4 जो है वो 3 बार है, मतलब 4 मीटर प्रति सेकंड को 3 लोग फॉलो कर रहे हैं। 5 मीटर प्रति सेकंड को 2 लोग, 6 मीटर प्रति सेकंड को 1 लोग, 9 मीटर प्रति सेकंड को 1 आदमी। तो सबसे ज़्यादा लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? 4 मीटर प्रति सेकंड को। तो ऑप्शन 4 हो गया। ठीक, उसी तरह से एक और क्वेश्चन करें। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, 4 molecule of a gas have speed in किलोमीटर पर सेकंड में। क्या स्पीड है? 1 2 3 एंड 4। 4 मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर सेकंड, 2 किलोमीटर पर सेकंड, 3 किलोमीटर पर सेकंड एंड 4 किलोमीटर पर सेकंड। देन the value of root mean square velocity of the gas molecules is option A 1/2 root 15, option B 1/2 root 10, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी √15/2। सॉल्यूशन। फिर देखो इसमें कुछ गैस वगैरह का कुछ दिया है। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैविंग स्पीड, सिर्फ स्पीड दी है। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है? VRMS का स्क्वायर क्या होता है? V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Vn का स्क्वायर अपान n। ठीक, V1 का स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 4। 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 अपान 4, 30 अपान 4। यह आ गया VRMS का स्क्वायर। तो VRMS क्या हो जाएगा? √30/4, 2 दूना 4 15, √15.2 VRMS। ऑप्शन डी। आया समझो ना? तो हमको याद रखना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड, गैस के टर्म्स में भी और ऐसे भी एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है,
हमने बताया होगा ना एवरेज स्पीड का भी निकालने का तरीका, ठीक है। जैसे इधर एवरेज है तो इधर भी एवरेज भी निकाल सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस VN अपॉन N, ठीक है, ओके। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया है JEE 2022 में, क्या है, द रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर द मोलर मास m, for molar mass m of oxygen gas molecules at the temperature of 300 Kelvin will be, option A Vrms is equal to under 2/3 Vmp, option B Vrms is equal to under 3/2 Vmp, option C Vrms is equal to Vmp, option D Vrms equal to 1/√3 Vmp। सॉल्यूशन, क्वेश्चन कह रहा है कि जो Vrms और Vmp है उसके बीच में क्या रिलेशन होगा अगर उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, कौन सा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए m की वैल्यू कितनी होती है, 32, 16 × 2, ठीक है। देखते हैं, Vrms √2RT अपॉन m, मतलब √2R 300/32, ठीक है। Vmp ये क्या होता है, ये 3 है ना, ये 3 है। Vmp √2RT अपॉन m, √2R 300/32, ठीक है। तो Vrms अपॉन Vmp √3R 300/32 अपॉन 2R 300/32 क्या बन जाएगा, 3 × R × 300/32 × 32/2 × R × 300, R 300 से R 300 खत्म, 32 से 32 खत्म, 3/2 √3/2, √3/2 Vrms is equal to अपॉन Vmp is equal to √3/2
3/2, तो VRMS इज इक्वल टू रूट 3/2 VMP। ये रिलेशन आएगा कि जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो 1/3/2 टाइम्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो JEE 2023 में पूछा है। क्या है? एट 300 Kelvin the VRMS of oxygen molecules is under root A plus 5/A times 2 that of its average speed, that of its average speed of the gas, then the value of A will be पाई इक्वल टू 22/7 दिया है। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, 24, डी 32। सॉल्यूशन करा 300 केल्विन पर VRMS जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो √A + 5/A टाइम्स एवरेज स्पीड है। ठीक है, मतलब जो VRMS है वो √A + 5/A टाइम्स V एवरेज है। किसके लिए? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो VRMS क्या होता है? √3RT/m इक्वल टू √A + 5/A। एवरेज स्पीड क्या होता है? √8RT/πm। ठीक है, √3R गोए T 300 केल्विन पे बटे m ऑक्सीजन का मोलर मास 32 इज इक्वल टू √A + 5/A गोए √8 गोए R गोए 300 22/7 गोए 32। तो क्या हो जाएगा? 3R गोए 300 बटे 32 इक्वल टू √A + 5/A गोए 8 गोए 7 गोए R गोए 300 बटे 22 गोए 32। ठीक है, दोनों तरफ के स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 3R गोए 300/32 इक्वल टू A + 5/A गोए 8 गोए 7 गोए R गोए 300 बटे 22 गोए 32। R गोए 300 से ख़त्म, 32 से 32 ख़त्म, इधर बचा 3, इधर है 22, 2 चौका 8, 2 11 हम। ठीक है, 11 उधर गया 33, 11 × 3 33 और 4 × 7 मतलब 28 A + 5/A 33A 28A प्लस 40 14 140 33 से -28 है 5A इक्वल टू 140। A इक्वल टू 10 और 4 40 A इक्वल टू 28 है ना। हाँ, ऑप्शन बी
ऑप्शन बी। ठीक है, कैसे किया समझ में आया ना। क्वेश्चन में बोला था कि जो RMS स्पीड है वो √a+5/8 टाइम्स एवरेज स्पीड है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला क्या होता है ये रख दिया, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है ये रख दिया, सबका वैल्यू रख दिया। आर तो कांस्टेंट है, T 300 केल्विन है पूरे के लिए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, इसके लिए भी 300 केल्विन। M ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 32, M ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 32, पाई का मान 22/7 पूरे रखते गए सॉल्व करते गए, ए का मान 28 आ गया। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, एक टॉपिक है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? मीन फ्री पाथ एक तरह का डिस्टेंस है, दूरी है। लेकिन डिस्टेंस कैसा है? जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, कोलिजन करते हैं, तो उनके बीच जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसका एवरेज, ठीक है, वो क्या कहलाता है? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, मीन फ्री पाथ, इसका भी डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे। ठीक है, कुछ फार्मूलेज हैं उसको हम याद रखेंगे। मीन फ्री पाथ क्या होता है बताया था, द एवरेज डिस्टेंस covered by molecules between two collision। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ को डिनोट करते हैं L से। L इक्वल टू 1/√2 पाई d² n। L मीन फ्री पाथ या एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। D डाई ऑफ द मॉलिक्यूल, diameter of the molecules। n क्या है? नंबर डेंसिटी, जो क्या होता है? कैपिटल N अपन वॉल्यूम। ठीक, याद रखेंगे मीन फ्री पाथ का। अगर मीन फ्री पाथ है, एक होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जिसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है? मीन फ्री पाथ। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। VRMS। तो L कितना है? 1/√2 ये टाउ है। ठीक है, और √2 पाई d² n अपॉन VRMS करेंगे तो इधर ही VRMS आएगा। ठीक है, ये टाउ की वैल्यू हो गई 1/√2 पाई d² n V। ठीक है,
अब अगर बात करें रेट ऑफ कोलिजन की या कोलिजन फ्रिक्वेंसी, मतलब एक सेकंड में कितनी बार टकराएगा, एक सेकंड में मॉलिक्यूल जो है वो कितनी बार टकराएगा, तो उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रिक्वेंसी, जो कि क्या होता है √2 पाई d² n इंटू VRMS। ठीक है, तो ये हो गया इन सब चीज़ों के बारे में। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। एक लास्ट टॉपिक है स्पेसिफिक हीट वगैरह के बारे में। इसका फार्मूला देख लेंगे। हमको पता है कि हीट जो होती है, हीट जो है वो दो तरह की होती है, एक लेटेंट हीट और एक स्पेसिफिक हीट। पता है ना, लेटेंट हीट मतलब जिससे स्टेट चेंज हो जाए, अवस्था चेंज हो जाए, जो स्टेट को चेंज कर दे। और स्पेसिफिक हीट मतलब जो टेम्परेचर को चेंज कर दे। अब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज दो तरह से कर सकता हूँ। कैसे? टेम्परेचर चेंज करना है तो क्या करेंगे, या तो प्रेशर को कांस्टेंट रख दें एक बार, या तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दें। तो बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट बाय कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, तो स्पेसिफिक हीट जो है, तो स्पेसिफिक हीट जो है वो दो तरह की है, एक CP, एक CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये पता है ना। एक होता है मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन। कौन सा? मेयर्स रिलेशन, जो बोलते हैं CP माइनस CV इक्वल टू R। ये है क्या? मेयर्स रिलेशन, मेयर का सूत्र, जिसमें CP ऑलवेज ग्रेटर देन CV, ऑलवेज। मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में बात करें तो जो CV होता है, याद रख लेना, F/2 इंटू R। ठीक है, अगर CP की बात करें तो CP इक्वल टू R प्लस CV, R प्लस CV F/2 R प्लस R, मतलब F+2/2 इंटू R। ऐसा में तो CV इक्वल टू F/2 इंटू R, CP इक्वल टू F+2/2 इंटू R, या इसे क्या बोलते हैं 1 + F/2 इंटू R। ओके, F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, R गैस कांस्टेंट,
एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आर गैस कांस्टेंट। ठीक है, गामा इक्वल टू क्या होता है, सी पी अपॉन सी वी, स्पेसिफिक हीट रेशियो। ठीक है, स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी। ये क्या है, स्पेसिफिक हीट रेशियो। ठीक है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में बात करें तो क्या हो जाएगा, 1+2/F। ये पूरा याद रखना है। ठीक है, तो अब तुम इधर से निकाल सकते हो कि गैस के लिए डायटोमिक मोनोटोमिक के लिए सी वी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, डायटोमिक के लिए सी पी की वैल्यू क्या होगी, मोनो के लिए सी पी की वैल्यू क्या होगी, पॉली लीनियर के लिए क्या होगी, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए क्या होगी, ये सब तुम निकाल सकते हो। अच्छा, कुछ है मिक्सचर ऑफ गैसेस, एक लास्ट टॉपिक है मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर 2-3 गैस दिया है, उसका उसको मिक्स करना है। जैसे 2 अलग अलग गैसों के मोल दिए हैं, तो टोटल मोल पूछे कितने मोल गैस है, तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि इतने मोल ऑफ गैस, इतने मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। ओके, उसी तरह से इंटरनल एनर्जी को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ ऑल एनर्जी। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर वेट है या मोलर मास है, वो इस तरह से होगा। ठीक है, μ1 m1 प्लस μ2 m2 अपॉन μ1 प्लस μ2। ठीक है, उसी तरह से CV जो होगी मिक्सर क्या हो जाएगी, μ1 CV1 प्लस μ2 CV2 अपॉन μ1 प्लस μ2। उसी तरह से CP जो होगी, CP मिक्सर क्या होगी, μ1 CP1 प्लस μ2 CP2 अपॉन μ1 प्लस μ2। ठीक है, गामा मिक्सर क्या हो जाएगा, CP मिक्स अपॉन CV मिक्स। ठीक है, फिर एक और फार्मूला है, ये भी याद रखना, μ1 प्लस μ2 अपॉन गामा मिक्सर -1 इक्वल टू μ1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस μ2 अपॉन गामा 2 -1। ये इतने फार्मूले याद रखने हैं, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। ठीक है, इन सारी चीज़ों को याद रखना है, मेयर्स रिलेशन क्या है, CP क्या है, CV क्या है, इन सारी चीज़ों को याद रखना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्पेसिफिक हीट रेशियो। ठीक है, मिक्सर ऑफ गैसेस कैसे करते हैं, को क्या क्या ऐड होएगा, कैसे कैसे, उन सारी चीज़ों का हम याद रखेंगे। ठीक है, और रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रेट ऑफ कोलिशन क्या है, मीन फ्री पाथ क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम याद रखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर से, और ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो चुका है। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा, और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितने भी नीट और जेईई में आए हुए क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल, थियोरेटिकल, सब कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you will like this video and subscribe my channel. Okay, thank you so much.